सभी को नमस्कार। सभी अपनी वीडियो ऑन कर लें। अनीशा जी, रानी अग्रवाल जी। रानी अग्रवाल जी कहाँ से हैं आप? अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी। नमस्ते सर जी। सर जी मैं फरीदाबाद से हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। आपने कोर्स ले रखा है ये वाला? हाँ जी सर। आपने जो 15 डे का कोर्स हमने दिया है वो ले रखा है क्या आपने? नहीं जी सर। अच्छा, वो नहीं ले रखा, ओके। चलो, आज का जो सेशन है वो है क्वेश्चन आंसर का। टोटल वही ओके। रहेगा, है ना? तो उसमें यदि आपका कोई वास्तु से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं उसमें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अनीशा जी।
सभी को मेरा जय जिनेंद्र देव की। पॉसिबल हो तो सभी अपना वीडियो ऑन कर लें, क्योंकि आज का सेशन क्वेश्चन आंसर का रहेगा। जिन्होंने 15 डेज का कोर्स लिया है उनके लिए और दूसरों के लिए, यदि आपको किसी भी प्रकार के घर के वास्तु के बारे में कुछ बात करनी है तो आप कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है आपका पूछ सकते हैं। सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार अशोक जी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। जी, कुछ वेट कर लें सर और जुड़ने दें। नहीं नहीं, क्वेश्चन आंसर चलेंगे सर, क्वेश्चन आंसर चलेंगे। जी जी सर, ग्रीडिंग कैसे करते हैं बताइएगा। रीडिंग मतलब? मैप ग्रीडिंग, मैप नक्शा जो बनाते हैं वास्तु में। हम्म। कल एक महिला भी पूछ रही थी आपसे हाँ हाँ कि मैं कंपास को लेके पूरे घर में घूमती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं चलता है कैसे हाँ, करना है, क्या करना वो भी आई हैं, अभी आने वाली हैं। है। जी हाँ, एक्चुअली में तो उन्होंने वो कोर्स ज्वाइन कर रखा उन्होंने। जी सर, पता देखिए, उसका बहुत कम लोग जानते हैं हम्म। क्योंकि जो शक्ति चक्र जब से आया है ना, तो वो जो लंबोत्रा प्लाट है उसमें भी उसको इम्प्लाई कर देते हैं। सर शक्ति चक्र का इससे कोई ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। शक्ति जी चक्र जो है वो टूल है। अच्छा। पहले हम अपने हाथों से वो चीज निकालते थे, अब शक्ति चक्र से थोड़ा इजी हो गया है। बस वही है। इसलिए आप कोई लर्नर हैं, आप इमीजिएट जो आप यदि हम डिग्री लेके निकालना चाहें तो डिग्री से एक बार नहीं निकाल पाते। तो हाँ उसमें सर, वही इतना कह डाउट कोई रहा नहीं था। है। उसके अंदर क्या एक है, पहले लंबोत्रा से ही हमने प्लाट है, डिग्री हैं। 10 बाई 200 का एक लंबोत्रा प्लाट है। हम्म। उसमें आप शक्ति चक्र को रख के आप मुझे निकाल के बताइए कैसे निकालेंगे आप। नहीं नहीं, वो तो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। वो वो सारी निकलेगा चीज ही नहीं। होती हैं, चाहे लंबा है छोटा है, उसमें सब में हो जाता है। वो उसका निकलेगा क्या ही नहीं रहता है? शक्ति चक्र के माध्यम से, शक्ति हाँ चक्र के माध्यम कोई से निकलेगा ही नहीं उसमें। कोई नहीं, वो भी देखते हैं, वो भी निकालेंगे। जी सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। सुरेश त्रेजा बोल रहा हूँ गुड़गांव से। आप हाँ जी हाँ जी, वीडियो ऑन कर लें, बेटर रहेगा, थोड़ा सा बात करने में इजी रहेगा। सर बात ठीक है, लेकिन मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ अच्छा इसलिए। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई हाँ, बात मैं घर पहुंच जाऊंगा 10 मिनट में, ड्राइव वीडियो ऑन कर कोई लूंगा। नहीं मैं कोई इसलिए कर रहा था बात कि जो मैं फैक्ट्री की बात कर रहा था, हमारे 3 फ्लोर में फैक्ट्री है, हम्म। बस सेकंड अपनी है। तो अभी हमने जो कनेक्शन था पावर का, पहले बाहर था, नॉर्थ वेस्ट में पोल लगे हुए थे और ट्रांसफार्मर लगा हुआ था बाहर, हम्म मतलब बाउंड्री के बाहर। हम्म। लेकिन लोड बढ़वाया तो कंपल्सन होती है कि अंदर रखना, हमको अपनी बाउंड्री में रखना पड़ता है ट्रांसफार्मर। ठीक है तो वो नॉर्थ वेस्ट में रखना पड़ा मेरे को। ठीक ठीक है। है, कुछ वहां रखना पड़ा, उसकी कोई रेमेडी या कुछ, या ठीक है वो? नहीं देखिए, नॉर्थ वेस्ट कंपैटिबल है, ओके, ओके। लेकिन बेस्ट नहीं है। बेस्ट तो साउथ ईस्ट है। बेस्ट साउथ ईस्ट है, क्योंकि जो नॉर्थ वेस्ट है वो हमारा एयर जोन है, वो उसके कंपैटिबल है। ठीक है। तो उसमें क्या है, आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं, रेमेडी ले लो, तो आपके जो भी उसके बैड इफेक्ट हैं वो वहीं के वहीं खत्म हो जाएंगे। तो रेमेडी के लिए फिर विजिट करनी पड़ेगी या वैसे बता सकते हैं कुछ आप? नहीं, रेमेडी सर ऐसे बताना मुश्किल है। मुश्किल है। ये जो कई बार साउथ करता ईस्ट है में। ना, बिना एनर्जी के किसी भी चीज का हाँ ना, कुछ रेमेडीज ऐसी होती हैं जो कहीं पे भी कर लो आपको इफेक्ट आएगा, है ना। कुछ रेमेडी ऐसी होती हैं वो चेक करके ही दी जाती हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे भी फीवर आता है तो हम क्या करते हैं, डोलो ले लेते हैं। एक ठीक एक है। आम दवाई चल पड़ी भी, डोलो 500 ले लो आप, डॉक्टर ने बता दी, तो सभी ले रहे हैं। अब वो ये नहीं ना कि सभी के लिए वो कंपेटेबल रहेगी, कहीं ठीक रिएक्शन कह ना रहे कर जाए, वो ना कर जाए, क्योंकि ये हो, रिएक्शन अपनी वास्तु बॉडी का एक ठीक ऐसा सब्जेक्ट है। है। यदि जहाँ पे आपने कहा है कि भी मीटर आपने बाहर अंदर लगाया, अब हाँ जी। मीटर का मतलब है जितना भी इलेक्ट्रिसिटी लोड है वहीं से होके गुजर रहा हाँ जी। है ना। तो अब है फैक्ट्री का, अब फैक्ट्री में क्या है, सारा इनकम सोर्स आपका वहीं से है। हाँ जी। हम वहां पे रिस्क फैक्टर नहीं ले सकते कि भाई चलो एक बार ट्रायल करके देख लें, वो फैक्टर नहीं है, हम यहाँ पे कर सकते। जो एक्चुअल में रीजन साउथ ईस्ट पड़ जाता है लास्ट में मेरे, कि नॉर्थ हम्म में ओपनिंग है, नॉर्थ में गेट है, तो हम्म। साउथ ईस्ट पड़ जाएगा लास्ट फैक्ट्री एंड में कोने में। वहाँ पैनल तो लगा हुआ है, मेरा इलेक्ट्रिक पैनल वही है स्टार्टिंग से। हाँ हाँ हाँ। क्यों, पहले हमारे
मैं वास्तु से जुड़ा हुआ हूँ सर 8-10 साल से, मतलब ओके। जो थोड़ी बहुत नॉलेज थी। हम्म। यहाँ गुड़गांव में कंसल्टेंट थे ओके। मिस्टर पाठक, शायद आप जानते नहीं, उनसे वो आया करते फैक्ट्री कभी कभी मेरी 2 साल ओके। में 3 साल में। हम्म। अभी कोविड में वो चले गए हैं, ओके। तो मेरा कोई अभी मतलब वो गुरु थे, अब मेरा गुरु हम्म। नहीं है कोई, इसलिए हम्म। आपसे नहीं कोई बात बहुत नहीं है, आप पूछ लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात क्या रहती है, चलो जैसे फिर। उन्होंने विजिट कर रखी थी, सुनो, अब हाँ जी, उन्होंने हाँ विजिट जी, कर रखी थी। अब हाँ जी, विजिट करने पे क्या हुआ, उनको सारी चीज का पता था, हर एंगल के बारे में वो जानते थे, हाँ। है ना। लेकिन तो ये उनके बाद किया है, अभी किया 6 महीने पहले ये हाँ काम तो वही हुआ तो कह रहा हूं ना। अब नहीं देखो, ऐसा होता है, यदि जैसे मान लो एक फैक्ट्री के अंदर है, हम एक बार जा हाँ चुके जी। हैं, तो हमारे दिमाग में वो मैप रहता है, वहां की एनर्जी हम रखते हैं अपने पास। तो यदि एनर्जी होगी तो फिर आप कोई क्वेश्चन पुट करेंगे तो मैं सारे एंगल देख के बता सकता हूँ। मुझे पता है कि नॉर्थ वेस्ट के बाद मुझे खाली एक नॉर्थ वेस्ट नहीं देखना, मुझे आपका साउथ ईस्ट भी देखना है, साउथ वेस्ट भी देखना है, नॉर्थ ईस्ट भी देखना है, ईस्ट भी देखना है। हमें ये भी देखना है कि नॉर्थ वेस्ट में जो रेमेडी दे रहा हूँ, उसका जो अपोजिट डायरेक्शन है उस पर कोई रिएक्शन तो नहीं जा रहा। ठीक है, समझे हाँ वो भी ना? फोन पे बता दिया करते थे एक बार विजिट हाँ, करने के बाद। वो तो एक बार विजिट करने के बाद फिर तो हो जाता है, फिर तो हम उनको सब पता था कि भी आपका वहां पे एंगल क्या है, वहां की एनर्जी लेवल क्या है, फिर आपको गाइड कर पाएंगे। लेकिन बिना उसको देखे गाइड कर पाना एक रिस्क फैक्टर हो जाता है। घर में होता है फिर भी हमें रिस्क ले लेते हैं, ओके। लेकिन फैक्ट्री में रिस्क नहीं लेते, क्योंकि फैक्ट्री टोटल अर्निंग जोन है। और दूसरा क्या है, फैक्ट्री से बहुत सारी फैमिली जुड़ी हुई है। भाई आपकी फैमिली नहीं है, आपके अंडर जितने भी एम्प्लॉयज हैं सबकी अपनी फैमिली है, वो सारी फैमिली जुड़ी हुई है। बताने को ठीक तो है, आप, फिर मैं लेकिन वो दिक्कत है। हाँ इंडिविजुअली बात करके फिर मैं आपका हाँ वो प्लान करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन था, हाँ ये आपने, मैंने आज डे 7 की क्लास तक ही देखा है, आपने उसमें बताया था, वो आपने रेमेडी दी थी टॉयलेट की, कि अगर साउथ है, साउथ ईस्ट है, तो रेड कलर, व्हाइट कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर का टेप लगाना है। ठीक है। मुझे ये पूछना था आपसे कि आपने जो टेप वाला बोला है, आजकल टाइल्स होती है और बार बार वॉशरूम रोज धुलते ही या गीला भी होता है, तो वो टेप तो हट जाएगा ना आपका? देखिए ऐसा होता है, जो हम टेप बोलते हैं ये होती है एक नॉर्मली 5-7 दिन के लिए रेमेडी, ओके। सिर्फ टेस्टिंग के लिए। ठीक है, हम कोई भी रेमेडी हम करते हैं तो एक बार में परफेक्ट नहीं करते, टेस्टिंग रेमेडी जरूर करते हैं कि हम जो रेमेडी कर रहे हैं उसका कोई रिएक्शन तो नहीं है। यदि हमने उसके पहली बाद बार, आप, या अगर कोई अफोर्डेबल नहीं है, या कोई मिडिल क्लास है या पुअर क्लास है, वो नहीं दोबारा वॉशरूम चेंज करा सकता है, ये तो हम उससे बोल सकते हैं कि आप रेड कलर का पेंट लगा के हाँ ऐसे बॉर्डर बिल्कुल करवा बिल्कुल, दो। वो डायरेक्शन वाइज जो रेमेडी आएगी ना, उससे वहां पे इन एनर्जी का मतलब होता है वहां की एनर्जी को ब्लॉक करना। जो हमने टेप ब्लॉक बताई ना, करना। मैंने कहा जी वहां पे रेड कलर की टेप लगा लो। रेड कलर का मतलब है जिस स्थान से वो गंदगी बाहर जा रही है, आउटपुट जा रहा है, उस वहां से जो नेगेटिव एनर्जी बाहर आ रही है वहीं के वहीं उसको ब्लॉक कर दिया जाए। ब्लॉक करने का मतलब वहीं के वहीं खत्म होगी, वो बाहर निकल के नहीं आ रही, बाहर का मतलब आपके घर के अंदर नहीं आ रही, वहीं के वहीं खत्म होगी। और ये रेमेडी निकाली भी इसलिए गई है कि हर बंदा हर चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता हाँ जी, ना। अच्छा पेंट लगा सकते हैं वहां हाँ पे उस पेंट भी कलर कर का सकते वैसे? हैं, टेप भी करा सकते हैं, जो फिर मेटल अफोर्ड कर सकते हैं, फिर हम मेटल की तरफ जाएंगे। मैं फीडबैक देना चाहूंगी सर आपका, आपकी रेमेडीज का। मैंने तो, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें 10 साल का 20 साल का एक्सपीरियंस है, जो सीख के आए हैं। मैंने तो आपसे ही सीखा है और आप ही की वीडियोस देखी है। और एज आई सेड यू कि मैं प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, तो अभी 3 दिन पहले ही मैंने अपने क्लाइंट को, मतलब से उसको बहुत परेशान थे, वो मेरे नोन में ही थे, तो ओके। इवन वो इतनी भी हालत नहीं थी अभी उनकी कि वो एनर्जी एक्सचेंज भी दे सके मुझे, क्योंकि नोन में बहुत थे, मेरी मदर को जानते थे, फिर आगे फैमिली को जानते थे, तो वो बहुत एजेड भी थे। तो ओके। फीडबैक्स वगैरह देखते हैं तो उनका कॉल आया उनकी वाइफ का कि ऐसे ऐसे हनिष्का बहुत प्रॉब्लम हो गई है, कुछ रास्ता बता। मैंने उनको बताया, मैंने मतलब सबसे पहले ये बोला कि आपने नहीं अपने घर सबसे का, पहले तो नहीं, सबसे पहले बताओ प्रॉब्लम क्या थी। मैं बताती हूँ प्रॉब्लम क्या थी। उनका मतलब बहुत पैसा आ गया था उनके पास, तो जब कहते हैं ना कि ज्यादा पैसा, उन्होंने बहुत गरीबी देखी थी, ओके 2012 से उनकी सिचुएशन बहुत अच्छी हुई, तो ओके ऑल ऑफ सडन मतलब दुकान वुकान सारी चीजें, पैसा, वो प्रॉपर्टी डीलिंग में थे, ऑल ऑफ सडन उनके पास बहुत पैसा आ गया। ओके। तो जो उनके पास बहुत अमाउंट आ गया था मोटा,
तो उन्होंने किसी के साथ पार्टनरशिप करके कहीं लगा दिया। अब जिस ओके बंदे को लगाया वो बंदा ने इस पर्सन ने उस बंदे के बिहाफ पे किसी को 30 लाख रुपए दे दिए थे। वो ओके प्रॉपर्टी थी 80-90 लाख की। अब ओके 30 लाख रुपए दे दिए थे और उन्हें ये इस 14 तारीख तक का उनके पास टाइम पीरियड था, क्योंकि जो टोकन मनी दे देते हैं 30 हाँ लाख रुपए हाँ उन्होंने टोकन मनी दिया था। मतलब मुझे नहीं पता अमाउंट कितने का था, लेकिन मुझे हम्म, उन्होंने ये बोला था कि अगर इस 14 तारीख तक मैंने पेमेंट नहीं दिया तो मेरे को 2% ब्याज देना पड़ेगा, 40-80 हजार रुपए महीना। ओके तो मेरे पास तो अब रोटी खाने के भी पैसे नहीं है, मैं क्या करूं, मेरा सारा पैसा जा चुका है। तो मैंने उनको बोला कि मैंने उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन किया, एक तो डेट ऑफ बर्थ देखे कि 8 महीने पहले आपने कोई सेटिंग चेंज की। तो उन्होंने बोला हाँ हमने दिवाली पे ही सेटिंग चेंज किया है। मैंने बोला आपने मंदिर को छेड़ा? तो उन्होंने बोला हमारा मंदिर अलग डायरेक्शन में था, हमने मंदिर को डायरेक्शन में हमें मंदिर चेंज किया हमने। ठीक है और जैसे कि आपने कहा था साउथ वेस्ट में उन्होंने मंदिर लगा लिया। ओके फिर तो मैंने बोला पहले तो मंदिर जहाँ था उसको पहले वही रखो। मैंने उनसे डायरेक्शन भी नहीं पूछी कहाँ पे था, मैंने बोला जहाँ पे मंदिर था उसको मंदिर वहीं चेंज पे ले करो। आओ फिर मैंने पूछा आपने साउथ डायरेक्शन में आपका मुझे साउथ डायरेक्शन में भी आपने कुछ ब्लॉकेज किया हुआ है? तो कहा कि हमने अभी रिसेंटली सोफा लिया है, वो भी ब्लू कलर का है, वो हमारा साउथ डायरेक्शन में है। ओके तो मैंने बोला वहां से सोफा हटाओ आप। फिर हम्म मैंने बोला और क्या है नॉर्थ डायरेक्शन में, क्या है कुछ रेड कलर की आइटम है? उन्होंने बोला नॉर्थ डायरेक्शन में अभी हमने 4-5 महीने पहले हमने लाल रंग की अलमारी ली है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में। मैंने ओके बोला आप सारी डायरेक्शन चेंज करो, सारी अपनी चीजें हटाओ और मुझे फिर बताना। उन्होंने जो मैंने वही जो पूजा जो अपना हनुमान जी की शिव जी की जल चढ़ाने की जो पूजा दी थी वो अलग रेमेडीज उन्होंने ये हटाया। आज उनका मेरे पास कॉल आया, आज मैं थोड़ा सा ठीक नहीं हूँ, मेरे को थोड़ा सा स्टमक पेन हो रहा है, तो मैं डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में थी। उनका फोन आया कि ऐसे ऐसे वो मुझे आज टोकन मनी मिल रहा है 10 लाख रुपए, क्या मैं ले लूं? कनिष्का मैं ले लूं? अब मैं बहुत डर चुका हूँ, तुम मुझे बताओ। जबकि वो इतने एक्सपीरियंस और एजेड थे। मैंने बोला सर आप अंकल आप आंख बंद करके ले लीजिए, आपका समय अच्छा है। कह रहे मैंने सारी चीजें चेंज कर दी और मुझे 2 दिन में ही रिजल्ट आ गया। तो मतलब काफी मतलब मुझे रिजल्ट दिखा। रेमेडीज तो इतनी जल्दी वर्क नहीं करती है लेकिन उन्होंने जो जो चीजें हटाई, मतलब रात को हटाई, जो उनके घर में एक साईं बाबा थे जिनकी टांग टूट गई थी, उसको ग्लू से चिपका के पूजा कर रहे थे, मैंने बोला उसको गंगा जी में प्रवाह करके आओ, ये सारी चीजें हटाओ फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मतलब वास्तु का इतना इफेक्ट पड़ता है कि उनको 2 से 3 दिन में ही रिजल्ट मिला। जबकि मैंने सिर्फ अभी आपकी 7 डेज की ही वीडियोस देखी थी, अभी आगे 15 डेज की तो देखी नहीं है। अभी आप देखना जब धीरे धीरे करेंगे ना, मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस ये रहता है जब भी मैं कोई रेमेडीज करता हूँ ना, सबसे पहले मैं अपने ऊपर आजमाता हूँ उसको। मैं एकदम नहीं मार्केट में भाई मान लो मैंने कोई वीडियो सुनी या उसको समझा सीखा, तो एक बार मैं अपने ऊपर का ही बताता हूँ, क्योंकि रेमेडीज ऐसे नहीं कुछ समय लेती है। हम कस्टमर से मांगते हैं कभी 90 डेज का आप हमें टाइम दो। कई बार क्या होता है इमीडिएट इफेक्ट आ जाता है, कई बार समय भी लेता है। लेकिन आपने यदि किसी कस्टमर को कह दिया जी आपको 7 डेज में इफेक्ट आ जाएगा, तो 7 डेज वहीं से काउंट करना शुरू कर देगा, बेचैनी हो जाएगी उसके मन में, है ना। और रेमेडीज क्या होती हैं? रेमेडीज ऐसी होती हैं कि आप देख कर खाओ, आपने कोई काम किया है उसके ऊपर विश्वास करो। यदि आप विश्वास करोगे तो आपको उसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। सिंपल सी बात है, आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या फीडिंग, आप ये कहेंगे एक पत्थर है, ठीक है, पत्थर में भगवान है, तो उसके अंदर भगवान ही है। यदि आप भगवान की मूर्ति है, आपको ये भगवान नहीं है तो नहीं है, ये हमारे विश्वास के ऊपर है। और जैसा और हम सर जबकि वो बहुत मतलब ऐसे ऐसे पंडितों के पास गए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब बहुत टॉप के हैं जिनको मैं भी जानती हूँ और मैं आई एम नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम, मैं उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ। तो मतलब एक ट्रस्ट हो जाता है ना कि हनीशका तुम ही सब कुछ हो। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि पूजा करने से एक भाव आने में थोड़ा सा समय लगता है। घंटी बजाना इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, आपको इंस्टेड ऑफ पता कि है आपकी फीलिंग क्या है। आपको पता है यदि हम ओम की भी जाप करते, केवल ओम की जाप करें, तो हमारा एनर्जी लेवल बढ़ने लगता है। जब मैं एनर्जी चेक करता हूँ ना, ये जरूर चेक करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कुछ अंगूठियां पहनते हैं, ठीक है, होता क्या है जैसे शादी ब्याह होती है तो शादी ब्याह में गोल्ड चढ़ता है, ठीक है। एक बंदे का फोन आया मेरे पास, कहता है सर जिस दिन से मेरी शादी हुई है ना, उस दिन से मेरा डाउनफॉल शुरू हो गया, मेरी एनर्जी डाउन है। लोग क्या करेंगे उसका? सीधा किसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं? अपने बहू के ऊपर, यार जिस दिन ये घर वही से गया उसी दिन मेरा डाउनफॉल शुरू हो गया। ये होता है नॉर्मल है घर के अंदर। जबकि क्या चीज निकली उसमें, मैंने देखा कि उस बंदे ने गोल्ड पहन रखा। अब जब एनर्जी चेक करी, पता चला ये गोल्ड जो है इसके लिए एंटी है।
गोल्ड उसकी एनर्जी को खत्म कर रहा है, और जैसे ही गोल्ड उतारा उसकी एनर्जी अप हो गई। अब मैंने उसका सारा गोल्ड उतरवा दिया, मैं ये आपको गोल्ड नहीं पहन रहा, आप सिर्फ 7 डेज मेरी बात मानो और आप करके देखो। 7 डेज के बाद कहता है जी मैं बिल्कुल ओके हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम तो कहीं और होती है लेकिन हम ढूंढते कहीं और है, और उसका इल्जाम फिर वो जो भी नया पर्सन है उसके ऊपर लगा, भाई इसके कारण ऐसा हो। तो ये सारी चीजें होती है। चलो अच्छा है, फिर उनको अब अच्छा रिलीफ मिल रहा है। हाँ सर, मैं तो सबको फीडबैक देने के लिए मैंने बताया, उन्हें रिलीफ मिल रहा है बहुत, मतलब नहीं, उन्होंने बहुत थैंक्स बढ़िया बोला। इवन सर उन्होंने मुझे एनर्जी एक्सचेंज भी नहीं दिया, मतलब मेरे को इतना अजीब सा लगा कि एक एनर्जी। ऐसा है, नहीं, इसमें आप एक काम करा तो कभी भी ये चीज ना फ्री में नहीं देनी, ये सिद्धांत है। यदि कोई अपना भी है ना, और जिनसे आप सोचोगे ले नहीं सकते, उनसे भी लो। उसमें क्या करते हैं, उनसे कहो जी 101 रुपया, 501 रुपया, जितना वो निकाल सकते हैं वो निकालें, गौशाला में दान करा दो उनके नाम से। लेकिन एनर्जी एक्सचेंज की पेमेंट उनको करनी चाहिए। एक बहुत बड़ी बात है, होता क्या है कि जब किसी के ऊपर ड्यूज चढ़ते हैं ना, कहते हैं किसी का रखना नहीं चाहिए कभी भी, और जब ड्यूज चढ़ते हैं ना, वो फिर आपको पता है, आप न्यूमरोलॉजी में हो, ये जन्मों तक चलते रहते हैं। जन्मों तक चलते हैं सर। वो सुसाइड भी कर चुके थे इसी चक्कर में। इवन रोज लड़ाई हो रही थी अपनी वाइफ से, उनकी वाइफ भी मेरे आगे परसों इतना रो रही थी कि हनीशका, मतलब ये अपनी फ्रस्ट्रेशन, बेटी को मार रहे हैं, मेरे को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन, पैसा इन्होंने दिया, फ्रस्ट्रेशन ये हम बच्चों पे निकाल रहे हैं। इवन ये सिचुएशन आ गई थी, तो मेरी हिम्मत ही नहीं। तो इसका मतलब सिंपल सा बात है कि वहां पे जो एनर्जी लेवल था बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया था, है ना। सर। और जैसे ही आपने डायरेक्शन ठीक करी, हाँ। सर ये बेड है, बेड के ऊपर इन्होंने मंदिर रखा हुआ है, अब नीचे सो रहे हो हस्बैंड वाइफ और बेड के ऊपर मंदिर, ये तो सबसे ज्यादा नेगेटिव ही हुआ ना, ये तो नेचुरली बिल्कुल बिल्कुल, जिसका जो स्थान है उसको बोला स्थान दे दो, बस ये सिद्धांत लागू कर लो। सही, इसका जो स्थान है उसको वो स्थान दे दो। भगवान का स्थान मंदिर में है, ना तो आपके बेडरूम में है, ना आपके ड्राइंग रूम में है, और ना ही गेट पर है। नहीं सर, रूम तो उनके पास एक ही है ना, एक रूम ही है रूम तो वहां पे जगह बनाओ ना। हाँ, आप एक प्लॉट है, ठीक है, प्लॉट के अंदर मैं हॉल बना दूंगा, अभी तो एक ही रूम है। यदि मैं उसको डिवाइड कर दूंगा तो वो डिवाइड हो गए ना, रूम में डिवाइड हो गए ना। यदि उसके पास एक ही रूम है तो उसके अंदर डिवाइडिंग कर दो, उनको परफेक्ट जगह दे दो कि ये आपकी जगह है। पॉइंट समझ रहे हो? एक जगह उनकी बहुत अच्छी थी, उन्होंने क्या वहां पे, अब उन्होंने जो पॉटी पॉट का जो कमोड का जो पाइप जाता है वो वहां से जा रहा है पाइप, लेकिन उसके ऊपर टाइल्स वाइल्स सब आ चुके हैं, लेकिन वो पाइप जा रहा है, तो अब वहां पे तो वो बना नहीं सकते ना। क्या चीज? मतलब मंदिर, पहले उनका मंदिर वहां था, लेकिन अब क्या है, वो जो कमोड का जो पाइप है ना वो वहां से जा रहा है। नहीं, वो नहीं बना सकते, वो रूम से ही जा रहा है, रूम के अंदर से। वो उन्होंने कुछ ऐसी सेटिंग की हुई, या तो पाइप निकले, नहीं निकल पा रहा है तो उसके अंदर रेता भरवा दो। नहीं पाइप में, हाँ, नहीं वो तो बेडरूम में है ना सर, और उसके ऊपर टाइल्स भी है, सब कुछ है, टाइल्स लगवा दिया, फ्लोरिंग। फिर जहाँ पे भी पाइप जा रहा है वहां पे नेगेटिव रहेगी, वहां मंदिर नहीं रहेगी, बिल्कुल मंदिर नहीं बन सकता। हाँ। अब आपको बताओ, आपने परसों जो मेरे से क्वेश्चन पुट किया था, डायरेक्शन आप निकाल पा रहे हो? नहीं निकाल पा रहे? सर मैं डायरेक्शन नहीं निकाल पा रही, बस मैं ऐसे ही बोल देती हूँ, ये वेस्ट डायरेक्शन से ये कर लो, ईस्ट डायरेक्शन ये कर लो, मुझे नहीं। जो हमारा कंपास होता है, ठीक है, जब भी हम कभी डायरेक्शन निकालेंगे तो उसका तरीका होता है कि आप घर का सेंटर निकालो, घर का यानी कि प्लॉट का। सर ये जैसे हम फ्लैट में रहते हैं तो फ्लैट का कैसे निकालेंगे, फ्लैट का सेंटर निकालो ना, अपने फ्लैट का। आप अपने फ्लैट का क्या होता है? प्लॉट का सेंटर अलग होता है, गैस्ट्रेटरी एरिया का सेंटर अलग होता है, दो अलग अलग सेंटर होते हैं। मैं बताऊंगा उसके बिल्कुल। अनिष्का जी आप ये बताइए, जो आपका फ्लैट है वो तो आप ही का है ना पूरा फ्लैट? हाँ, अब लेकिन सेंटर सब कहते हैं, जो हमारी शॉफ्ट है ना वो हमारा सेंटर है। नहीं, शाफ्ट कौन सी? जो जिसमें वो शॉफ्ट बनी हुई है ना हमारा एक, वहां पे सेंटर का क्या मतलब है? आप एक बालकनी से लेके, जो भी आपकी बालकनी होगी, उस बालकनी से लेके दूसरी बालकनी तक, यानी कि एक दीवार से लेके दूसरी दीवार तक नापो। ऐसे ही इधर जो भी बीच का पॉइंट आएगा वो सेंटर है आपका। आप अपने प्लॉट की अपने फ्लैट की बात करो, बाहर का क्या है छोड़ दो, क्योंकि आप मल्टी स्टोरी में रह रहे हो।
मल्टी स्टोरी में जो हमारा तो आपका सर फिर वो मेन मेरे गेट है, बेडरूम के कोने में आ रहा है सेंटर। हाँ, जो भी आएगा वही आएगा। ओके। जो आपकी मेन एंट्री है वहां से स्टार्ट करोगे और अपने फ्लैट का आप सेंटर निकालो, और सेंटर निकाल के जो मेन एंट्री है उसकी तरफ फेस करके खड़े हो जाओ। मतलब बाहर की तरफ के अंदर की तरफ? बाहर की तरफ आप अंदर खड़े हो, आप अपने फ्लैट के अंदर खड़े हो, और मैं फेसिंग कहाँ करोगे? गेट की तरफ, कि हम बाहर निकल रहे हैं। बाहर निकल रहे हो, ठीक है। वहां पे खड़े होके कंपास अपने हाथ में ले लो। यदि आपके पास मोबाइल से देखना है, मोबाइल से तो डिग्री निकल ही जाएगी इमीडिएट। यदि आपके पास मैनुअल है तो मैनुअल के अंदर देखो 0 कहाँ लिखा हुआ है या 360 कहाँ लिखा हुआ है। 0 और 360 एक ही बात है, ओके। उसके अंदर जो नीडल है वो होती है रेड कलर की नीडल। रेड कलर की नीडल को 0 के साथ मिला लो। तो सर रेड कलर की नीडल को कैसे पकड़ेंगे? अपनी साइड की तरफ अपने आप रखेंगे अपना नीडल मूवमेंट, को? आप मूवमेंट करते रहो, अपना घूम जाएगी। आपको कुछ ऊपर नहीं से। करना, अपनी साइड कुछ नहीं, आप मूवमेंट करते रहो। जहां 0 और रेड कलर की नीडल मिल जाए वहीं रोक दो। अच्छा, वो जहां आपका पर सेंटर 0 है। और रेड कलर की नीडल मिल जाए वहीं रोक दो। आपको पता चल जाएगा कि जो है डायरेक्शन कौन सी है। अभी मैं कोर्स शुरू भी कर रहा हूँ, उसके अंदर हमारा ये रहेगा कि महीने के अंदर आपकी सारी ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी, लेकिन एक क्लास में ऑफलाइन भी लूंगा, जिससे वहां पे हम प्रैक्टिकल कर सकें। जो जो डाउट्स हैं वो कई बार होते हैं प्रैक्टिकल करने से ही डाउट क्लियर होते हैं। तो हम प्लानिंग वही कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस मंथ के मिडल में या एंड में हम कोर्स शुरू भी करते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल के अपनी डायरेक्शन निकालो, और डायरेक्शन निकाल के फिर जज लो कि आपको कहाँ पर क्या हो रहा है। सर आप पीडीएफ भी देंगे? पीडीएफ की रिक्वायर्ड आएगी नहीं, जहाँ पे होगी वो मैं आपको मिलेगी। जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी वो सब चीज आपको मिलेंगी। जैसे ये कलर्स वलर्स के जो आपने बताए थे कि नॉर्थ का ये कलर और साउथ का ये कलर, इसका भी आप जब देंगे कि मैं हमें खुद जब ही? मैं आपको चीज बताऊंगा ना, बहुत इतने सिंपल वे में बताऊंगा, प्रैक्टिकल बताऊंगा कि वो आपको याद हो जाए इमीडिएट। आप पीडीएफ जितने भी लेते हो ना, हमने भी लिया अपने टाइम में, ऐसा नहीं था कि हमने पीडीएफ में लिया। आज भी बुक्स वो कबर्ड में रखी, हमने हाथ नहीं लगाया, लेकिन जो हमने हाथ से नोट्स बनाए वो आज भी हमारे दिमाग में है। जहाँ पे रिक्वायर्ड होगी वो सारी चीज मिलेंगी। अदरवाइज मेरी कोशिश रहेगी हम आपको प्रैक्टिकल ही बताएं। विजिट पे होगा तो विजिट पे भी लेके जाएंगे। तो ये थोड़ा सर सा मुझे ना एक और स्कैनर भी आपसे चाहिए था, मुझे ना एक वो और वो दोनों चाहिए। कोई नहीं, वो सब चीज मिल जाएगी। हाँ, सर वो आप मेरा सेंटर ऑर्डर। अब ये बताओ, जो भी आपने क्लासेस किए हैं उनमें कोई डाउट है तो बताओ। नहीं, उसमें मेरे डाउट्स क्लियर हो गए, बस मेरा एक clear। वही डाउट था। मैं उस पे अब वर्क भी कर रही हूँ, मतलब कुछ अपने क्लाइंट्स को कर रही हूँ, कुछ अपने घर को कर रही हूँ, हाँ हाँ, तो बाकी मैं उस पे सबसे वर्क कर रही पहले हूँ। जो भी आपको करना है अपने घर से स्टार्ट करो। घर से स्टार्ट करोगे क्या होगा, आपके सामने प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा, आप समझ पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बनेगा। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा आप दूसरों को कुछ नहीं बता पाओगे, ठीक है ना। सर सेंटर दो होंगे ना, एक प्लाट के और एक जो हमने मकान बनाया है जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है उसके, दो सेंटर होंगे ना? आप बात कर रहे हैं बेसमेंट की, मतलब यानी कि ग्राउंड फ्लोर की। जी सर। ग्राउंड फ्लोर के अंदर यदि आपका बड़ा प्लॉट है तो 2 सेंटर निकलेंगे। पहले प्लॉट का सेंटर, फिर कंस्ट्रक्टेड एरिया का सेंटर। जी। जो बात हनिष्का जी कर रही हैं वो कर रही हैं फ्लैट की, कि उनके पास केवल फ्लैट है जी। ना, तो वहां तो पे सर, उनका सिर्फ एक सिंगल ही वो रहेगा। तो जो बाहर का सेंटर है प्लाट का, वो हम्म, सेंटर देखेंगे कि जो कंस्ट्रक्टेड एरिया दोनों के बाहर? दोनों दोनों देखेंगे। अच्छा, किसी का भी बाहर कोई क्वेश्चन पुट करना हो तो हैंड रेज कर लें, जिससे मुझे पता रहे मैं उनसे बात कर सकूं। हाँ जी, जी। बताओ। हाँ सर, मैं ये कह रहा था इसमें एक आयादी वास्तु होता है, तो वास्तु में आयादी वास्तु का कितना महत्व है? और आयादी, एक, हाँ आयादी वास्तु, और एक हाँ, बाउंड्री वॉल बनाने में आयादी को किस प्रकार अप्लाई करेंगे? बाउंड्री अयाधी वॉल, वास्तु बताओ, आप क्या कहना चाह रहे हो? अयाधी वास्तु कौन सा वास्तु कह रहे हैं आप? आयादी वास्तु जो आय व्यय की गणना करते हैं, जो लंबाई चौड़ाई किसी भी बिल्डिंग की, कमरे की लंबाई कितनी होनी चाहिए, साइज कितनी होनी चाहिए, ये हाँ, गणना किया जाता है आयादी वास्तु। अभी हाँ, आयादी वास्तु पर कई कोर्स चल रहे हैं। हाँ, ये एक हर कमरे की एक लंबाई एक चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है,
हाँ। आय व्यय को देखते हैं, नक्षत्र के आधार पर देखते हैं, ये भी कोई चीज होती है क्या? देखिए ऐसा है, मैं जो वर्किंग करता हूँ ना, मैं करता हूँ लोक वास्तु पे वर्किंग। जी उसको समझना जरूरी है। लोक वास्तु क्या है? जब हमारे ऋषि मुनियों ने वास्तु शास्त्र को बनाया, उनकी रचना की, उस समय जैसी पोजीशन थी, उन्होंने उसी हिसाब से उसको बनाया। अच्छा लेकिन साथ में एक लाइन लिख दी बीच में, जी देश काल और परिस्थिति के हिसाब से हमें अपने आप को मॉडिफाई करना है। जी ठीक है ना? जैसी आज की जी। व्यवस्था है वैसे हमें अपना करना है। तो आज सर की कमरे व्यवस्था की क्या है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का प्रभाव तो पड़ता होगा ना, एक सर कमरे में किस सब कुछ पड़ता है, लेकिन प्रैक्टिकल है क्या वो चीज? आज आप फ्लैट में रह रहे हो, आप फ्लैट बना रहे हो, तो एक जी जो बिल्डर बना के देगा, एक नॉर्मल होता है जो उसका साइज निकलता है उसके हिसाब से डिजाइन करता है। ठीक है? जो ठीक हाइट होती है वो 9 फुट की होती है। अब मैं कहूँ जी कि तू 12 फुट की हाइट निकाल दे, क्या वो निकाल देगा? नहीं यदि आपका वो है प्लॉट है, आप प्लॉट में जो मर्जी करो, वो आपके हाथ में है ना? और जो कॉमर्शियल प्लेसेस होते हैं वहां पे तो हाइट बढ़ा ही लेते हैं। नेचुरली जी जहाँ पे हाइट ज्यादा होगी वो अच्छा ही होता है। जी लेकिन उसको हमें प्रैक्टिकल भी देखना है कि ये प्रैक्टिकल कितना पॉसिबल है। घर के प्रत्येक सदस्य के नक्षत्र के आधार पर निकाला जाता है वो नहीं सर, महाराज। वास्तु में ऐसा कुछ नहीं है, वो चीज अलग है। वो आप एस्ट्रोलॉजी के साथ जोड़ रहे हो। वास्तु में कोई नक्षत्र नहीं होता। यदि आप, इसका मतलब तो ये हुआ कि एक घर के अंदर बेटा है, ठीक है, जी आपने उसके नक्षत्र के हिसाब से रूम निकाल दिया, कल उसकी शादी हो गई, तो क्या मैं वही जी वाला रूम दे दूंगा? हाँ हो सकता है अपने पहले अपने उसका रूम नॉर्थ ईस्ट में हो। जी जब तक वो कुआरा था मैंने कहा जी नॉर्थ ईस्ट अलाउड, आप ले लो। अब शादी होने के बाद तो वास्तु के अंदर नक्षत्र की कोई वो नहीं है। वास्तु देखता है कि पूरी फैमिली, फैमिली के हर मेंबर के लिए, या ये फैमिली नहीं है तो कोई दूसरी फैमिली आती है, तो वह वास्तु सबके लिए कंपैटिबल। या मैं ठीक बोले बात सर करूं फैक्ट्री की, फैक्ट्री के जी अंदर हर रोज बंदे नए बदलते हैं, कभी कोई आ रहा है कभी कोई जा रहा है, 100 जी बंदा होता है एक फैक्ट्री के अंदर। तो क्या मैं सबके नक्षत्र देखूं, सबके हिसाब से जहाँ चूज करूं? नॉट पॉसिबल, जी। तो है ना? सर तो ये एस्ट्रो एक ही वास्तु चीज है। का गोरख धंधा चल रहा है अभी तो। सर वो मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँ, जिसकी जैसी मेंटलिटी है वो तो करेगा। हमें अपने हिसाब से देखना है क्या चीज बेटर है, क्या चीज बेटर नहीं। ये हर व्यक्ति को सोच भी रखनी चाहिए और समझ भी होनी चाहिए और देखना भी चाहिए। आंख बंद करके तो मैं कहूँ किसी पे विश्वास, मेरे पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए। आप पहले समझो कि जो जी जी सामने वाला कह रहा है क्या वो ठीक भी कह रहा है। ऐसा थोड़ी कि आंख बंद करके कोई विश्वास कर लेंगे, और आज का समय ऐसा है भी नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा। मुझे भी लगा सर, डाउट लगा उसमें कि घर में 5 सदस्य रहते हैं और पांचों के नक्षत्र का मिलान करके अगर हम बनाते हैं उसमें, अगर वो फैमिली नहीं रहती, दूसरी फैमिली रहती है, तब तो फिर वो तो काम का नहीं रहा वो घर, वो बिल्कुल वास्तु। बिल्कुल बिल्कुल। तो सामने वाला पेमेंट नहीं करता, नहीं ऐसे पेमेंट कर देगा। हाँ, नहीं ये भी इस चीज पर है। आयादी वास्तु कोर्स चल रहे हैं सर महाराष्ट्र में, बहुत 24,000, 30,000, 32,000 रुपए आयादी, केवल आयादी वास्तु और कुछ नहीं। उसमें गणना करते हैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उसकी गणना करते हैं आपके नक्षत्र के साथ में। लेकिन इस प्रकार लेकिन से उसका आयादी जी प्रैक्टिकल तो कुछ नहीं है ना। प्रैक्टिकल इफेक्ट क्या है? जब बच्चे सीख के आएंगे, जब मार्केट में आएंगे, तो फिर बेरोजगारी आएगी। मैंने ये सही चीज बात है। बहुत देखी है कि बंदा पहले सीख लेता है कि इसका एक अच्छा इफेक्ट आएगा, लेकिन जी जब उसका टाइम आता है कि कुछ मैं मार्केट में कर सकूं, वो कुछ नहीं कर पाता। यदि सर कुछ नहीं कर आयादी पाता वास्तु तो के उसकी बारे में बेकार। लिखा भी है हमारे प्राचीन जो वास्तुशास्त्र में के ग्रंथों में लिखा भी है आयादी वास्तु के बारे में। सर लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, लेकिन उस समय जगह हुआ करती थी। जी आजकल जगह तो है ही नहीं। नहीं नहीं छोटी है। छोटी जगह के अंदर, बॉम्बे जैसी जगह के अंदर एक एक खोली में कितने कितने बंदे रहते हैं, वहां वास्तु कैसे काम करेगा? सही दिल्ली बात के है। अंदर फ्लैट में आ रहे हैं, फ्लैट छोटे होते जा रहे हैं। पहले आपने कभी सुना है कि टॉयलेट होती थी घर के अंदर, नहीं, घर से घर बाहर के बाहर हुआ होती कर। थी, अब घर के अंदर आ गई है। ठीक जी, है? अब घर के अंदर की क्या है, अब तो कमरों के अंदर भी घुस गई है। वो भी प्रत्येक कमरे में, आप प्रत्येक प्रत्येक कमरे में, कमरे तो में फिर अब वो वास्तु को तो उसके हिसाब से, जैसी परिस्थिति है उसके हिसाब से वो करना पड़ेगा ना। तो वो चीज है। जी जी। पहले कभी किचन सुनी है? किचन क्या होती थी? किचन किसे कहते हैं?
रसोई बताएंगे घर का किचन प्रयोग किसे कहते हैं? पहले जहाँ खाना किचन बाहर होती थी, जी पहले जो है किचन बाहर होती थी, रसोई घर के अंदर होती थी। जी अब क्या है, किचन तो अंदर आ गई हम्म। है, बाहर का पता ही नहीं क्या हो रहा है। जी जी दूसरा, दिल्ली जैसे शहर में आ जाओ तो लोगों ने घर की किचन ही बंद कर दी है, ना उसमें जी रसोई कर रहा ना किचन रही, अब बाहर का ही मामला स्टार्ट हो गया। जी तो वो तो सही बात। चीज देखनी पड़ती है ना, कैसी परिस्थिति है, कैसी पोजीशन है, तो उसके हिसाब से। जी जी सर, प्लाट का कितना प्रभाव पड़ता है? एक मकान हमने बनाया है, बाहर खाली प्लाट है, जिसको सेटबैक एरिया कहते हैं, जिसमें हम बोर खोदवाते हैं और हमारा मेन गेट रहता है जिसपे बाउंड्री वाला, उसका कितना प्रभाव पड़ता है सर बाहर आप का? कितना प्लॉट आपका है, जिस एरिया में बना रखा है, या बाहर है? जो प्लॉट आपने पूछा है मेरे से, चलो और कोई क्वेश्चन उनका, तो मुझे लग रहा है सिग्नल में दिक्कत है। हाँ जी, रानी जी बोलिए। हेलो, सर जी उनकी नेट में कुछ आवाज दिक्कत है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ अशोक जी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी, आवाज, बोलिए। हाँ हाँ मैं जी, ये हाँ जी, पूछ रहा था सर कि एक मिनट रुके बाहर सर, का। अशोक जी एक मिनट रुके प्लीज। जी जी हाँ जी, रानी जी बताइए, कुछ पूछना चाहते हैं आप? नहीं सर जी कुछ नहीं पूछ रही थी, मैंने कहा भैया की नेट की दिक्कत है अच्छा शायद। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ जी, अशोक हाँ जी सर, मैं ये बताएं। पूछ रहा था, जी जी मैं ये पूछ रहा था कि बाहर की जो जगह है उसका बताइए। हम्म, हाँ हेलो जी, सर। सुषमा जी आप पूछिए। सर नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इसके बीच में टॉयलेट है तो? देखिए, नॉर्थ ईस्ट, दूसरा बताया आपने नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, हाँ जो ये हिस्सा है वो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है, बराबर है। ठीक है। अब इसको हम समझते हैं, ये है क्या। जब सूर्य निकलता है वो ईस्ट से निकलता है, बराबर है। जब वो जमीन से निकल रहा होता है तो उसकी जो फर्स्ट किरणें हैं, जो रेज हैं, सबसे पहले वो नॉर्थ ईस्ट में पड़ती हैं। अच्छा सबसे पहले जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, जब भी हम कहते हैं ना कि भी सूर्य निकलने से कुछ पल पहले उठ जाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में, जिसे हम बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, वो हमारे लिए अच्छा होता है। ब्रह्म मुहूर्त क्यों अच्छा बताया? कि एक तो उस समय मौसम ठंडा होता है, दूसरा सन रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उससे क्या है हमारी बॉडी के लिए इफेक्ट अच्छा आता है। दूसरा, हमारा जो सबसे बड़ा इफेक्ट है वो हमारा माइंड शार्प बनता है, और हमारा जो माइंड है वो क्लीन रहता है, ठीक है। दूसरा हमें बताया कि उसी जगह पर हमें कुआं खोदना चाहिए या पानी होना चाहिए। अब रात भर जब पानी पड़ा रहेगा, स्टोर रहेगा, तो क्या होगा, वहां पे जम्स पैदा हो जाएंगे रात भर में, ठीक है। अब जैसे ही सूरज की किरणें सुबह सुबह की पड़ेंगी तो पानी अपने आप में ही फिल्टर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, इसलिए कहा गया कि वहां का पानी होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसी शुभ जगह यहाँ पे हमारा पानी फिल्टर होता हो, ठीक है, या मैं कहूँ कि जहां पर जो है हमारा माइंड का सारा वर्किंग हो, और वहीं पर हम टॉयलेट बना दें। अब टॉयलेट से बनने से क्या होगा, वहां पर नेगेटिव एनर्जी जनरेट होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि गंदगी हो जाएगी। अब गंदगी का क्या इफेक्ट आया, क्योंकि वो स्थान किसका है, हमारे माइंड का, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का स्थान है। यदि वहां पर गंदगी है तो हमारे माइंड में भी गंदगी हो गई, मतलब वहां पे इतनी नेगेटिविटी होगी कि हमारे विचार भी नेगेटिव होने शुरू हो जाएंगे। यदि घर के अंदर एक भी मेंबर का नेगेटिव थिंकिंग आ गई तो क्या हो, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। सेम फार्मूला यहाँ पर, कि यदि मेरे विचार गंदे हैं, मेरे भाव वहां पर गंदे हो गए, तो क्या हो, मेरे कारण पूरे घर के अंदर लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर किसी भी एंगल से टॉयलेट मत बनाओ। दूसरा क्या है, यदि अपने ग्रंथ देखो, चाहे अपना जैन ग्रंथ देखो, हिंदू का ग्रंथ देखो, कोई भी देखोगे तो वहां पे क्लियर लिखा हुआ है कि हमारे जो तीर्थंकर पूजा करते थे वो नॉर्थ ईस्ट में बैठकर नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेसिंग करके पूजा करते थे। इतना पूजनीय स्थान है, और उसी पूजनीय स्थान पे हम टॉयलेट बना दें तो फिर तो सारा उल्टा ही हो गया, ठीक है ना।
तो इसलिए वहां पर नहीं बनाना चाहिए। और हर चीज की रेमेडी है, इसकी भी रेमेडी ऐसा नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कहाँ पर कैसी पोजीशन है। फिर हम उसको डिवाइडिंग रूल के थ्रू ठीक करते हैं उसको, फिर हमें घर को 2-3 हिस्सों में बांटना पड़ता है। वो टॉयलेट के फेसिंग साउथ में है। देखिए ऐसा है, सबसे पहले है टॉयलेट कहाँ पर है, फेसिंग नॉर्थ तो ईस्ट में। सेकेंडरी है। फेसिंग तो एक तरह का क्रीम पाउडर है, समझो। मेन अपनी टॉयलेट को ठीक करो। आपके यहाँ टॉयलेट है क्या वहां पे? वहाँ मेरे बेटे के फ्लैट में है। बेटे के फ्लैट में है? फ्लैट अपना है, रेंटेड है? नहीं, खुद का है। खुद का है। देखो अभी फिलहाल इमीडिएट एक रेमेडी आप कर सकते हो। उसके अंदर क्या करना है कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट बताया ना आपने? नॉर्थ में है। नॉर्थ ईस्ट में। नहीं, दोबारा बताओ कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट में है और फेसिंग उसका साउथ है। यदि नॉर्थ ईस्ट में है तो यहाँ पर आप रेड कलर की टेप लगवा दो नीचे। लगा दी सर मैंने। हाँ, रेड कलर की टेप ही लगा दीजिए। और उसके बाद कोशिश करो, उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है इस समय, कोई हेल्थ के हिसाब से कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी तरह की घर में? चल रहा था। हैं? हाँ, होता है कभी कभी। कभी बच्ची बीमार रहती तो कभी बहू बीमार रहती, कभी देखो बेटा कभी बीमार रहता। कभार रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है कि परमानेंट कोई बीमार रहता है, या नहीं, बंदा कर्जे में डूबा हुआ है। नहीं, परमानेंट कर्ज में वगैरह नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, तो बस ये रेमेडी आप चलने दो। कोई ज्यादा ओके। इफेक्ट आएगा तो आप पूछना। फिर भी कोशिश करें, यदि पॉसिबल है तो उनसे को मकान चेंज कर लें जब भी मौका मिले, या उसको ठीक कर लें। हाँ, ओके। ये जी। और समझो नॉर्थ की जो प्लॉट है वो नॉर्थ का कोना थोड़ा आगे निकला हुआ है। नॉर्थ का कोना आगे निकला है तो कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, नॉर्थ में कोई दिक्कत और वो साइड में मेरी स्टेयर है। है। वो साइड में मेरी स्टेयर है, पायरी है वो साइड में, हाँ, सीढ़ी। स्टेयर है तो दिक्कत है। अब स्टेयर से क्या हो गया, वहां पे नॉर्थ आपने हैवी कर दिया, हाँ, ये सही बात है ना? तो क्योंकि वेट स्टेयर का मतलब है, एक तो पूरी बिल्डिंग का वेट, दूसरा हाइट बढ़ गई, मुमटी होगी, सबसे ऊपर मुमटी बनेगी, मुमटी के ऊपर हम टंकियां भी रख देते हैं पानी की, यानी कि हाइट भी बढ़ गई। तो हमें वो हाइट भी ठीक करनी है। है। कैसे करे सर? तो वो तो साइट पे जाके होगा, ऐसी चीज नहीं हो पाएगी। नहीं सर, तो एक मैंने चीज वो देखनी देखा ना। पड़ेगी, कहाँ पे रहते हैं वो? मैं गढ़चिरौली रहती हूँ सर। कहाँ पे? गढ़चिरौली कहाँ हुआ? चंद्रपुर से 85 किलोमीटर, नागपुर से 100। अच्छा 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 अच्छा। तो उसमें या तो आप ना वहीं पे किसी एक्सपर्ट बंदे को बुलाओ, वहां पे किसी एक्सपर्ट बंदे को बुलाओ, वो एक बार चेक कर ले, ठीक है ना? या एक क्रिस्टल आता है, आप मेरे से बात कर लेना, अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज देना बेटे की, तो मैं उसके हिसाब से बता दूंगा कौन सा ये क्रिस्टल उसको हमारा सुटेबल खुद का करेगा। है सर, हैं डॉक्टर जी? साहब, मेरे हस्बैंड के नाम का ये प्लॉट। नहीं, रह कौन रहा है? हम दोनों रहते हैं पति। हाँ, उसी फ्लैट की बात कर रहे हो क्या आप? नहीं, फ्लैट मेरे बेटे का अलग गांव में है, हम अलग गांव में रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो जोनसे में भी सीढ़ियां हों, वहां के जो भी ओनर हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ भेज देना मुझे व्हाट्सएप पे। उस डेट ऑफ बर्थ को चेक करके मैं बता दूंगा कि क्या रेमेडी वहां पर लगेगी, ओके सर। है ना? कर लीजिए। ओके। हाँ जी, हाँ जी, सुरेश जी बताएं। हेलो सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार। अभी बात हो रही थी आपसे। हाँ जी हाँ जी। तो जो फैक्ट्री में मैन पावर है, लेबर है, वो सेटिस्फाई रहे, उसके लिए क्या रेमेडी कर सकते हैं? देखो ऐसा है, सिंपल सी एक फार्मूला है। यदि लेबर सेटिस्फाई नहीं है तो इट मीन्स क्या है, कहीं ना कहीं हमारी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं है, ठीक है ना? सेटिस्फाई दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो पैसे वाइज, एक होती है कि हम ठीक। जिस प्रकार से वर्किंग चाह रहे हैं वो वर्किंग नहीं कर रही, या ठीक। हमारी ट्यूनिंग ही नहीं बैठ पा रही प्रॉपर ढंग से उनके साथ। तो वहां पर ठीक। आपको देखना होगा साउथ वेस्ट को। साउथ वेस्ट। हाँ, साउथ वेस्ट को चेक करो, क्या साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड तो नहीं है आपका?
नहीं क्या डिडक्टेड तो नहीं है, नहीं क्या ब्लॉकेज तो नहीं है। तो ये चीजें वहां पर चेक करनी होगी। वहां की एनर्जी जैसे ही ठीक होगी, आपकी ट्यूनिंग बैठनी शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है सर। के साथ में आपको नॉर्थ ईस्ट और चेक करना है, क्योंकि जैसे मैं अभी अच्छा बता रहा था कि नॉर्थ ईस्ट सीधा माइंड के ऊपर इफेक्ट डालता है। यदि नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है तो हमारी विचारधारा भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। है ना। अच्छा, तो जो आपने चार्ट बनाया था डायरेक्शन का, हाँ हाँ सेंटर पॉइंट से हमने लाइन खींची थी, एरिया डिवाइड किए थे, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट सब हमने बनाए थे। तो हाँ जी। एरिया वो कहाँ तक लेना है हमको, वो एरिया कहाँ तक माने? जैसे हमारा प्लॉट है 20/60 का मान लिया, तो 20/60 कितने एरिया का को हम नॉर्थ, नहीं तो नहीं, कितने एरिया पूरा को हम ही माने कि एरिया हम काउंट नॉर्थ ईस्ट होगा, है? पूरा ही एरिया काउंट होगा। ये आपका जो प्लॉट हो गया 1:3 का हो गया। भाई ठीक है 20/60 है तो 1/3 रेशियो हो गई, है ठीक ना। तो उसमें क्या होता ठीक है कि हम सबसे पहले सेंटर पॉइंट निकालें, ठीक है। उसको आप जो करेंगे 90 डिग्री पे पहले डिवाइड करेंगे। भाई 360 डिग्री पूरा है, हाँ जी पहले 90 डिग्री निकाल के 4 लाइनें लग गई, हमें ईस्ट वेस्ट ठीक है नॉर्थ साउथ मिल ठीक गया। ठीक उसके बाद ठीक है, उसको हो गया। हाफ कर दो, फिर ठीक उसके है, बाद वो भी हो उसको गया। हाफ कर दो, ठीक है, हो गया। यानी कि 22.5 डिग्री के वो निकलेंगे सारे आपके। ठीक है, तो नहीं, जैसे सेंटर से लेके वो एरिया लंबा हो जाता है, मतलब कितना एरिया माने नॉर्थ ईस्ट में, कितने फुट तक माने हम नहीं ऐसा नहीं दीवार होता, से ऐसा या नहीं होता। स्टार्टिंग? जो भी सेंटर से आखिरी तक जाएगा पूरा एरिया है। पूरा एरिया है? हाँ अच्छा जी, ठीक। मतलब ऐसा नहीं है कि बीच में आप काट देंगे कहीं। ओके, नॉर्थ ईस्ट के एरिया से हमारे स्टार्टिंग में ये 4-5 फुट का माना जाए, बाकी तो फिर नहीं ऐसा नहीं नहीं नहीं, है मतलब? ना 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 ना, पूरा एरिया माना जाता है। बस ये है कि बीच में थोड़ा सा एरिया सेंटर में काउंट हो जाएगा। नॉर्थ ठीक ईस्ट ठीक। और सेंटर के दोनों के इफेक्ट सेम है। मैंने सेंटर चेक करना है, मंडे को सेंटर चेक करूंगा, हाँ, फैक्ट्री क्योंकि सेंटर चेक नहीं किया सेंटर मैंने। मेजर पॉइंट है हमारी। सेंटर क्या है? सेंटर लाइट रहना चाहिए, हल्का। हाँ बिल्कुल, अब ये समझ लो बंदे की नाभि, सिंपल सी बात है। ठीक है हमारी ठीक नाभि है। ठीक है तो हम स्वस्थ हैं, यदि नाभि में कोई प्रॉब्लम आ गई तो बंदा गया। सेम सेंटर वही थोड़ा फैक्ट्री का हैवी है। है, थोड़ा हाँ हैवी है सेंटर, देख। हाँ, वहां पे देखो सेंटर में कोई पिलर तो नहीं आ रहा, कोई सामान तो नहीं रखा हुआ, या कोई एंटी आइटम नहीं तो रखा है नहीं, सामान। फायर हो पिट सामान हो। सामान और नहीं, हम्म, सामान और मशीन रखी है, मशीन और हाँ, सामान है। उनको ठीक करो। वहां पे एनर्जी क्रिएट करो पॉजिटिव, इट मीन वहां पे नेगेटिव एनर्जी जनरेट हो रही है। ठीक है सर, ठीक है, हाँ, थैंक यू सर, ठीक वहां की एनर्जी। ओके, ठीक है। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? रवि दीक्षित जी हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार, अपनी वीडियो ऑन कर पाएंगे क्या? हाँ सर, मैं कर देता हूँ। मैं कार में था, ऑफिस से आ अच्छा रहा अच्छा था, तो अच्छा, इसलिए बताएं बताएं। सर, ये सबमर्सिबल किधर, किस साइड होना चाहिए? मेरा साउथ फेसिंग प्लॉट है, ओके, उसमें उधर सबमर्सिबल किस साइड होना चाहिए साउथ फेसिंग कितने प्लॉट में? कितने फीट की बोरिंग है यहाँ पे? ये सर 200 फीट की होगी। 200 फीट की होगी। देखो वैसे तो बोरिंग का जो पर्टिकुलर स्पेस है वो आपका हाँ जाएगा जी, नॉर्थ साइड। नॉर्थ साइड। हाँ जी, दूसरा ईस्ट ओके, साइड में। ईस्ट साइड में। हाँ, यानी कि नॉर्थ ईस्ट और उनके बीच की जगह, ठीक है, ये तो है परफेक्ट जगह, क्योंकि ओके, हम जमीन से पानी निकाल रहे हैं ठीक है, ना, तो वो डायरेक्शन पानी की भी है, पिट की भी ठीक है, है जी, तो वो डायरेक्शन सबसे बेस्ट डायरेक्शन। ठीक है सर। हाँ ये है। और सर, साउथ फेसिंग में जो गेट है, जैसे हम हमेशा राइट साइड वाला करते हैं, मतलब यूज। सर इसमें ना राइट और लेफ्ट नहीं देखा जाता, इसमें आप नक्शा बनाओ हाँ, और उसके अंदर चेक करो S3 और S4।
अच्छा ओके गेट नंबर S3 और S4, ठीक है। ठीक है। उन 2 गेट में से है तो आपका बेस्ट है। S3 या S4 हाँ, वहां पे जो जरूर बने। गृहस्पति वाला कहते हैं उधर उसकी कह रहे हो क्या? उनका वो इसमें होता है ना एक जैसे ईस्ट में जैसे जो गेट रखते हैं उसका एरिया का डिवाइड बाय 9 करते हैं और वैसे ही होता है ये, वैसे ही होगा। हाँ जी हाँ जी तरीका तो वही बनेगा। जब आप कंपास हाँ जी रखेंगे या आप नेट पे ढूंढेंगे ना, इस पे निकालें, शक्ति चक्र ढूंढ लेना, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना, शक्ति चक्र। ठीक है सर उसमें गेट के नंबर डले ठीक हुए हैं। है यदि आप वैसे करोगे निकाल नहीं पाओगे। आप उसको ठीक रखो, है उसमें देखो S3 और S4 गेट है, वहां पे गेट होना चाहिए। यदि किसी कारण से आप नहीं बना रहे हैं तो आपको वर्चुअल एंट्री हाँ खोलनी जी पड़ेगी, यदि आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो। ओके इस जो भी आपका एट प्रेजेंट गेट उसको है उसको वर्चुअली बंद कर दो और ठीक S3 है और S4 में वर्चुअल खोल दो। ठीक है सर। ये इसमें सर वो गेट का साइज हम बड़ा और छोटा कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है? नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बस वो सेंटर होना चाहिए। हाँ हाँ, बस वो सेंटर होना चाहिए। नहीं, सेंटर से मतलब नहीं है। S3 S4 देखोगे ना आप तो आप म्यूट हो गए। सर म्यूट हो गया। हाँ हाँ, हम बताएं, हाँ जी बताएं। ठीक है सर। हाँ हाँ, हाँ जी अशोक जी बताएं। ठीक है सर। हाँ सर, कल हम लोग देवता एक्टिवेशन पर चर्चा कर रहे थे और आपने कहा था कि जब हम बाउंड्री वॉल बनाते हैं तो देवता एक्टिवेट हो जाते हैं। तो 2 बाउंड्री वॉल बनते हैं सर, तो क्या दोनों जगह अलग अलग देवता रहेंगे? जैसे सोम है तो बाउंड्री वॉल वाली जगह में पहले सोम बताओ रहेगा। 2 बाउंड्री वॉल कौन सी कह रहे हो आप, पहले तो वो समझाऊंगा। देखिए, एक तो बाउंड्री वॉल पूरे जो प्लाट है उसकी हो गई। दूसरी एक और बाउंड्री वॉल जिसमें हम मकान तैयार करते हैं, चारों तरफ 4 दीवारें जो सर वो बनाते हैं। बाउंड्री वॉल नहीं कहलाई जाती। हाँ, वो एक बाउंड्री वॉल है। बाहर की होती है, बाउंड्री वॉल बाहर की होती है और बाहर से ही जब हाँ, जैसे ही आप बाहर की बाउंड्री बनाएंगे जी वहां पे सारी एनर्जीज एक्टिवेट हो जाएंगी, ठीक है सर। देवताज अपने आप एक्टिवेट हो जाते लेकिन एक अंदर जो बनाते हैं चारों तरफ, जो उसमें चारों दिशाओं में दीवार खड़े करते हैं, हैं। गेट मेन गेट खड़े करते देते हैं, वो भी तो एक स्पेस घेरता है ना, वो भी तो एक तरह से नहीं बाउंडेशन नहीं ही तो है ना। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो मेन प्लॉट है जी हमें प्लॉट की काउंट करनी है। अच्छा, प्लाट के नॉर्थ साइड में सोम है, लेकिन जो जिस जगह में हम मकान बनाए हैं उसमें भी तो सोम है सर, वो भी तो है एक जगह है। क्योंकि दोनों के मैप मानचित्र 2 बनाएंगे, मैप तो दो बनाएंगे सर, एक प्लाट का बनाएंगे और एक कंस्ट्रक्टेड एरिया का बनाएंगे, तो क्या दोनों चीज? में वो पद आएंगे, 32 पद दोनों में आएंगे। एक मेन गेट, एक मेन डोर में भी 32 पद आएंगे, मेन गेट में भी 32 पद आएंगे, दो गेट बनाएंगे तो। हाँ ठीक है ना, तो देवता तो दोनों में एक्टिवेट होंगे ना भाई, सर। जिसमें क्योंकि आप सेंटर पॉइंट दोनों में है बहुत सर। ज्यादा आगे जा रहे हो, बहुत ज्यादा, मतलब एडवांस वाली कहानियां हैं वो। अच्छा सर। वो जो एक्सपर्ट बंदे होते हैं ना वो कर सकते हैं, उसकी कैलकुलेशन में ना फंसे तो बेटर है, आप उलझ जाओगे कहीं ना कहीं। आप जो अच्छा थोड़ा बहुत ठीक करना चाह रहे हैं वो भी ठीक नहीं कर पाओगे। जी जी, आप ये नहीं मान नहीं के चलो जो आपका प्लॉट है, देखिए जी ऐसा सर। है, नॉलेज जी होनी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा, हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। जी जी लेकिन अपने लेवल के हिसाब से नॉलेज होनी चाहिए। यदि आप एक्स्ट्रा जाओगे ना, पता चले आप कुछ ना कुछ गलती करके जा रहे हो। ठीक सिर्फ है सर। जो प्लॉट है आप प्लॉट के हिसाब से काउंट करो, दैट्स ऑल। वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, वहां पे नहीं कर सकते आप। जी प्लॉट के हिसाब से करो, प्लॉट के हिसाब से गेट बनाओ और प्लॉट के हिसाब से कैलकुलेशन करो, ठीक है। ठीक है सर, ओके। नमस्ते सर। हाँ नमस्कार। सर ये हमने किसी वास्तु वाले को दिखाया था, उसने नॉर्थ में सरस्वती का फोटो लगवाया एक,
आप अपनी वीडियो ऑन कर पाएंगे क्या? नहीं सर, मैं बाहर हूँ। अच्छा, बाहर हैं। हाँ, चलो बताएं बताएं। तो वो सरस्वती का एक पिक्चर लगवाए हैं उधर नॉर्थ ठीक में, है, ठीक है। तो वो ठीक है क्या सर? देखिए, सरस्वती जो है वो विद्या की देवी है है ना? उन्होंने विद्या के हिसाब से ये फोटो लगवाई है। नहीं सर, वो राहु के हिसाब से लगवाई है। राहु के हिसाब से मतलब? राहु का, राहु ना उनके ही गुरु है ना, राहु देवता है ना, उनके ही सरस्वती जी देवी है। नहीं नहीं, राहु का नॉर्थ में क्या मतलब है? राहु अगर में तो उनका, कुबेर है। मुझे नहीं, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ, मेरे को डाउट था कि नहीं नहीं सरस्वती नहीं, का आप पिक्चर ज्यादातर कोई नहीं लगवाता है, देखो, ऐसा है, तो स्टडी हम रूम में ही लगाते हैं। हम तो कहीं नहीं लगाते, केवल एक स्टडी रूम के अंदर ही होता है, उसके अलावा हम कहीं पे नहीं लगाए। और मैं तो भगवान की फोटो लगवाने के पक्ष में ही नहीं हूँ। हाँ। सिंपल सी कैलकुलेशन है, जिसका जो स्थान है उसको वो स्थान दे दो, ठीक है ना? अब उन्होंने किस मेंटेलिटी से लगवाई है, या तो पहले उनसे पूछा जाए कि आप क्यों लगवाना चाह रहे हो। दूसरा, लगाते वक्त ये भी चेक होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है ये कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं क्रिएट कर रहे। वैसे सरस्वती माता की फोटो में हमें नेगेटिव एनर्जी कम मिलती है। यदि कोई देवी देवता होते हैं, दूसरे देवी देवता होते हैं, वहां पे तो इमीडिएट नेगेटिव एनर्जी जनरेट हो जाती है। सरस्वती माता में नहीं होती, क्योंकि कई बार देखें वहां पे स्टडी रूम बन जाता है या बच्चे पढ़ते हैं। यदि उनकी फोटो के पास बच्चे पढ़ रहे हैं या स्टडी रूम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ कुछ प्रिकॉशंस होते हैं कि उन फोटो को जो साफ वगैरह करना है और एक अलग साफ कपड़े से साफ किया जाए। उन फोटो को एक्टिवेट रखा जाए, यानी कि जो भी आप अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, धूप बत्ती करते हैं, तो इनकी भी धूप बत्ती की जाए, ये चीज। क्योंकि पिक्चर तो हम रूम में तो भगवान का फोटो लगाते ही नहीं है। कहीं पर भी नहीं लगाना चाहिए, हाँ। सिर्फ मंदिर को छोड़ के। यहाँ तक कि आपके घर के अंदर यदि कैलेंडर है, कैलेंडर भी चेक कर लो। अपने अलमारी के अंदर एनविलप रखे होते हैं, एनविलप में भगवान गणेश की शेप बनी होती है, फोटो बनी होती है, कहीं पर भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, वो अलमारी में भी नहीं लगाना चाहिए कोई पिक्चर बिल्कुल भी रखना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पर नेगेटिविटी जनरेट होगी होगी। यदि हम एनर्जी चेक करते हैं तो हम तो वहां तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि एनर्जी खुद बता देती है कहाँ पर नेगेटिव है। तो आप पहुंचते पहुंचते वहां तक पहुंच जाते हैं। सर, आप एनर्जी वाला कोर्स कब लेके आए? नहीं, एनर्जी वाला तो वास्तु के साथ ही होगा। अभी जो है इस मंथ के एंड में ही वास्तु का बेसिक कोर्स शुरू हो रहा है, ठीक है? उसी के अंदर फिर हम आगे एनर्जी भी लेके चलेंगे। इसके अंदर हम ऑनलाइन भी करेंगे और साथ में एक या दो कोशिश करेंगे, एक या दो क्लासेस ऑफलाइन भी किए, जिससे कि आपको प्रैक्टिकल कोई डाउट है, कुछ भी समझना है, वो आप आराम से कर सकें। और उसके साथ में हम कोशिश करेंगे कुछ साइट्स पे भी विजिट कराएं आप लोग, सर, जिससे आप कहाँ प्रैक्टिकल भी पे आप हैं? दिल्ली में? दिल्ली में। हाँ, तो सर, एक ना, जैसे कोई बच्चों की शादी में दिक्कत आ रही है और वो ना वेस्ट नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में भी सो रहे हो, फिर भी दिक्कत खत्म नहीं हो रही, तो क्या ठीक करना चाहिए वास्तु? नॉर्थ वेस्ट में सो रहे हैं वो? हाँ। ओके, नहीं आप घर चेक करो ना, घर के नॉर्थ ईस्ट में क्या है। सबसे पहले तो नॉर्थ ईस्ट देखो, नॉर्थ ईस्ट में बालकनी है। बालकनी। ईस्ट जाओ फिर आप सेकंड। ईस्ट में तो कुछ नहीं है, खिड़कियां हैं, विंडोज है। नहीं, पूरा पोर्शन हो ना, रूम वगैरह तो कुछ होंगे ना एक उसमें। किचन है, साउथ ईस्ट में किचन है। नहीं, साउथ ईस्ट में नहीं, ईस्ट में। साउथ ईस्ट में, ईस्ट का पूरा बता रही हूँ, साउथ ईस्ट में किचन है, फिर उसके बाद में ईस्ट के अंदर मंदिर है, पूजा ओके। रूम है। हाँ, उसके बाद में खाली जगह है थोड़ी और विंडो है। ओके। ईस्ट का पूरा एरिया इतना ऐसे ही है। अच्छा, और फिर नॉर्थ ईस्ट में बालकनी आप आ कह रहे गई। बालकनी है। हम्म। सेंटर में क्या आ रहा है? सेंटर में खाली है। बिल्कुल खाली है। हाँ, ओके। खाली एक ओटी टेबल पड़ी है हाँ, छोटी, बस, और यहाँ कुछ पे नहीं। कलर कौन से हैं? कलर लाइट ग्रीन कलर है। लाइट ग्रीन। हाँ। ओके। रूम में लाइट ऑफ वाइट है। रूम में ऑफ वाइट है, और आपका नॉर्थ वेस्ट में कौन सा कलर है जहाँ बच्चे सो रहे हैं? वही ऑफ वाइट है। ऑफ वाइट है। कलर तो आपके ठीक आ रहे हैं।
लेकिन नॉर्थ ईस्ट में आप कह रहे हो ग्रीन कलर है, हाँ वो पूरा होल है ना, होल के अंदर ही पूरा वो तो लाइट उसमें बड़ी डार्क है बिल्कुल लाइट है? लाइट है, एकदम लाइट। लाइट है। देखो ऐसा है, कलर में तो ज्यादा इतना वो नहीं आएगा, लाइट है तो यहाँ पे तो एक तो एनर्जी बढ़वाओ, ठीक है? अच्छा, और उनका नाम क्या है जिसकी उसका शादी? नाम है हर्षिता, हर्षिता, पूरा नाम बताओ। हर्षिता सोनी। हर्षिता सोनी। आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं उनको एक जॉब बता दूंगा, वो आप जॉब कराना इनसे। कई बार क्या होता है, कुछ जो प्लेनेट्स हैं वो कहीं ना कहीं दिक्कत करते हैं, है ना? सर वो कर नहीं पाए तो वो सुन सकते हैं उनकी मदर कर सकती है, उसके नाम से। अच्छा ठीक है, उनकी मदर कर सकती है, ठीक है सर। या तो एनर्जी उनको कैसे करें बढ़ाना है? हाँ जी। एनर्जी कैसे बढ़ाना है? एनर्जी क्रिस्टल से बढ़ेगी। कृष्ण, देखो अच्छा एनर्जी बढ़ाने के दो तरीके हैं, एक तो हाँ, क्रिस्टल यूज कर सकते हो, वो भी बढ़ सकती है। दूसरा, गूगल और लोबान की ध्वनि करनी शुरू कर दो घर के अंदर। वो तो दीपक में करती हूँ। हाँ, घर के मेन गेट के ऊपर भगवान की कोई फोटो ना हो, वहां से हटाओ यदि कोई है तो। नहीं है सर। बस ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर तो आप जाप करो, वहां से एनर्जी बढ़ेगी। और बच्चे की डेट ऑफ बर्थ लिख के भेजना, उसकी डेट ऑफ बर्थ से देखा जाएगा कि कौन से प्लेनेट में उसको दिक्कत कर रहे हैं। ठीक है सर, और क्रिस्टल भी आप सजेस्ट करना कौन सा। हाँ वो बता देना, भेज देना। थैंक यू सर। ठीक है, ओके। थैंक यू। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? सर बताएं, मनमोहन जी, मनमोहन जी अनम्यूट हो जाएं। हाँ सर, ये मैं ये बात कर रहा था हाँ जी, कि मेरा घर जो नॉर्थ फेसिंग है ओके। और उसका जो मेन गेट है वो उसकी एंट्री N2 में है। N2 और N1 में मतलब मेन गेट है, और ओके, जो छोटा गेट है वो N2 में, उसका छोटा गेट की एंट्री हम ज्यादा उसी से ले रहे हैं। ठीक है। तो क्या ये सही है? देखिए N1 N2 में ना यदि आपका गेट है तो कहीं ना कहीं बैड इफेक्ट आ रहा है, ठीक है? उसका सिंपल सा तरीका है, यदि आप N3 N4 में गेट खोल सकते हो प्रैक्टिकली तो खोल लो, नहीं खोल सकते हैं तो वहां पे उसको वर्चुअल ब्लॉक करना पड़ेगा और एक वर्चुअल एंट्री ओपन करनी पड़ेगी, जब जाके वो काम बन सकता ब्लॉक है। कैसे करें? आप रहते कहाँ हैं? मैं दिल्ली में ही रहता हाँ, हूँ। दिल्ली में ये समझ लीजिए विकासपुरी के आसपास ही रहता अच्छा अच्छा। देखो वहां पे वर्चुअल एंट्री करनी पड़ेगी, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और वर्चुअल एंट्री कोई एक्सपर्ट बंदा ही खोल सकता है, जो वास्तु का एक्सपर्ट हो, जिसको नॉलेज। हूँ। अच्छा, क्योंकि वहाँ की ब्लॉक करना क्योंकि ब्लॉक करने के बाद चेक करना पड़ता है कि ब्लॉक होगी नहीं होगी, ओपन करने के बाद भी चेक करना पड़ता है कि ओपन होगी नहीं। बाई चांस कई बार क्या होता है, ब्लॉक हो गई और ओपन नहीं हुई, तो वहां पे रहने वालों के अंदर घुटन पैदा हो जाएगी। घुटन का मतलब चिड़चिड़ापन। जैसे होता है ना, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या माहौल होगा अपना, जब ऑक्सीजन नहीं मिली तो क्या मेरे अंदर चिड़चिड़ापन हो जाएगा, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा ये चालू हो जाएगा। तो वहां पे वो दोनों चीजें वो चेक करते हैं हैंड टू हैंड कि जो हमने काम किया है वो काम हुआ या नहीं हुआ। अभी वो फिलहाल कर कोई रेमेडी नहीं हाँ जी। है सर? कोई रेमेडी उसकी हो सकती है? रेमेडी, आप नॉर्मल रेमेडी करना चाहो जो मैं आपको बताता हूँ, भगवान की फोटो वो हटाओ और यहाँ पे ओम और स्वास्तिक लगाओ, मेन गेट पे? ये रेमेडी है। और जो वर्चुअल एंट्री है वो बेस्ट है। और जैसे कि वो तो मेरी मेन गेट की एंट्री हो गई, हम्म और वहीं से हम लोग जब ऊपर की तरफ नीचे ग्राउंड फ्लोर पे मतलब खाली है सारा, हम्म हम्म और जैसे ही हम लोग सीढ़ियों से ऊपर आते हैं तो एंट्री जो सीढ़ियों से जो एंट्री हो रही है वो पूरी साउथ वेस्ट से हो रही है। उसका नंबर देखो कौन सा नंबर आ रहा है, प्योरली साउथ साउथ वेस्ट है तो इसका मतलब तो एंट्री प्रॉपर नहीं है। प्योरली तो नहीं है, जैसे फोन में आ रहा है वेस्ट 1 पे आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है मेडिकली? नहीं, अभी फिलहाल नए नए शिफ्ट हुए हैं, अच्छा, ज्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे यहाँ कितना पे टाइम आते। हुआ है? 2 महीने हुए हैं। इसको ठीक कराना बेटर रहेगा। अच्छा देखिए ऐसा होता है, कई बार बैड इफेक्ट्स में होता है ना, कई बार इमीडिएट भी आ जाते हैं, कई बार टाइम लेके भी आते हैं। अच्छा अच्छा वो डिपेंड करता है आपके स्टार कैसे चल रहे हैं। अच्छा।
कई बार क्या होगा, मान लो वास्तु खराब है, यानी कि एनर्जी डिस्टर्ब है, और आपका टाइम पीरियड बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब आपको कहते हैं ना बेस्ट पीरियड चल रहा है जिस समय आप कुछ कमा सको, तो वो टाइम पीरियड आपका डेड हो जाएगा, आप कुछ कर नहीं पाओगे। मतलब ये है कि थोड़ा बहुत जो चल रहा है गुजारे वाला वही कर पाओगे, ठीक है। और जैसे ही ये बेस्ट पीरियड निकलेगा, एनर्जी तो नेगेटिव है ही, ऐसे ही बेस्ट पीरियड निकल के थोड़ा सा भी नॉर्मल में आएगा, आपको उल्टा मारेगा फिर। तो इसका बेटर है कि जो आपका बेस्ट पीरियड है उसका ही फायदा उठाओ पहले तो आप। ठीक है। तो ये तरीका रहता है, उसको जो भी है इसको ठीक करा लो, क्योंकि दोनों ही एंट्री आपकी आपने जो बताई गलत है। यहाँ पर वर्चुअल एंट्री खुलवाओ, और जब बुलाओगे तो नेचुरली पूरे घर को चेक करेगा ही करेगा, और जो छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई वो भी सोल्व कर देगा हैंड टू हैंड। तो किसी वैसे वो एक वास्तु के लिए बोला था, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि ब्रास की स्ट्रिप लगाओ। कहाँ पर? वेस्ट वन में, जो ऊपर वाली जो एंट्री, वेस्ट वन में, साउथ वन में? साउथ वन में, हाँ। ब्रास की स्ट्रिप लगा दो, हाँ, ठीक है। ऐसा और कुछ उसके अलावा? बोला था। उसके अलावा? उसके अलावा कुछ नहीं बोला। वही तो चीज गलत है ना। अब ब्रास की मान लो स्ट्रिप लगा दी आपने, ठीक है। जो चीज मैंने पहले बताई वही उन्होंने काम बता दिया कि ब्रास की स्ट्रिप लगा के वहां की यदि एनर्जी ब्लॉक हो गई, खोलेगा कौन? आपने दरवाजे तो बंद कर दिए चारों तरफ से, ऑक्सीजन का तो दरवाजा दिया ही नहीं आपने, आप जाओगे आओगे कहाँ से? ऑक्सीजन कहाँ से आएगी घर के अंदर? ठीक है। तो हम बंद कर रहे हैं तो खोलना भी तो हमें ही चाहिए। हाँ, तो सबसे पहले खोला जाता है, उसके बाद बंद किया जाता है। हाँ, या तो उनसे पूछो, उनको आइडिया हो तो उनके जी पहले खोल दो और फिर बंद कर दो, और रात का चेक करवा लो। चेक होना भी जरूरी है, एंड टू एंड वो चेक कर देते हैं एनर्जी से। चलो ठीक है सर। सर मुझे क्रिस्टल पूरे प्लाट पे लगवाना है, कितना खर्चा आ जाएगा एनर्जी बढ़ाने के लिए? सर क्रिस्टल कम से कम 500 रुपए से लेके 600 रुपए पर केजी है जी। और एक प्लॉट में मोटा मोटा कितना बड़ा प्लॉट है आपका? ये मान के चलिए कि 40 बाई 38। हाँ, कम से कम 101 किलो लगेगा यहाँ पे। कितना? 101 केजी, 50 से 60 हजार का आ जाएगा। हाँ, उसके अंदर पहले देखो डिफेक्ट क्या है, जरूरत है नहीं है। जो डिफेक्ट हो उसके हिसाब से लगाओ, अदरवाइज खर्चा आता है। जो लगवाते भी लोग, ऐसा नहीं है, यदि आपका बजट है तो आप लगवा सकते हैं। अच्छा, तो सर ये चारों दिशाओं में लगेगा क्या? देखना पड़ेगा ना प्रॉब्लम कहाँ पर है। अच्छा अच्छा। हाँ, प्रॉब्लम के हिसाब से होती है चीजें, ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके कहीं लगा दो, नहीं। जहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम आपको क्या दिक्कत आ रही है, उनके हिसाब से उसमें किया जाता है। अच्छा, वास्तु विजिट के बाद? हाँ हाँ, या आप नक्शा भेजोगे उसके बाद पता चलेगा। जी जी, ठीक है सर। हाँ, कोई और आपकी कोई क्वेरी हो? हाँ जी, बताइए जगमोहन जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर फैक्ट्री के अंदर थोड़ी जानकारी लेनी थी मुझे। तो वास्तु शास्त्र के हिसाब से तो फैक्ट्री बनी नहीं है, काम की दिक्कत है थोड़ी वहाँ पे, थोड़ी सी। कहाँ पर हैं आप? दिल्ली के अंदर। किस चीज का काम है? ये ब्रास का, पीतल का टैप होते हैं, नल, बाथरूम नल। हाँ हाँ हाँ, तो आपको पर्टिकुलर किस तरह की दिक्कत आ रही है? दिक्कत क्या है, जिससे किसी पार्टी से हम डील करते हैं, थोड़ी देर बाद बनेगी, फिर दिक्कत होती है, और कुछ किसी तरह का नुकसान हो गया, फैक्ट्री से चोरी चारी हो गई लेबर का। अच्छा, मतलब जो भी हम फंडिंग लगाते हैं, प्रोसेस ना करके मैस लॉस पे लॉस ज्यादा है, मतलब कि ये क्या आपको भी बस। कब से हो रहा है, कितने टाइम से ऐसा फील कर रहे हैं आप? तकरीबन तकरीबन 8 से 10 साल हो गए तकरीबन। अच्छा, जब से यही दिक्कतें आ रही हैं? यही दिक्कत आ रही है, इसमें सभी तो बीच में 1.5-2 साल काम भी बंद रहा, और काफी नुकसान भी हो गया मुझे भी, कम से कम 1 सवा के आसपास का। एक 10 के आसपास कहीं पैसा लगा दिया मैंने, पैसा मर गया वो। ओके। किसी ने लगवा दिया था, किस person बदलने हमारे। अच्छा, किसी कंपनी के थ्रू लगवा दिया था, लेकिन कंपनी फ्रॉड निकल गई वो।
देखो इस चीज में क्या रहता है, आपको ना वहां की एक तो वास्तु चेक कराना चाहिए, उसमें साथ में एनर्जी चेक करानी चाहिए। जी जी। होता क्या है कि जिस जगह पर हम रहते हैं, हमारी आधी लाइफ घर पे जाती है, आधी लाइफ हमारी ऑफिस में जाती है। राइट। जिस जगह पर हम बैठते हैं वहां का जैसा माहौल होगा, वहां की जैसी एनर्जी होगी, या जैसा वहां का वातावरण होगा, हमारे ऊपर वैसा ही इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। वैसे ही प्रभाव आएगा। हमारी सोच भी वैसी होनी शुरू हो जाएगी। राइट। ठीक है ना, क्योंकि हम जिस माहौल में रह रहे हैं, यदि हम अच्छे बंदों के साथ बैठेंगे हमारी सोच अच्छी हो जाएगी। यदि किसी बिल्कुल। शराबी के साथ बैठना शुरू कर देंगे तो हमारी भी सोच ऐसी हो जाएगी। राइट तो राइट सेम बिल्कुल। वही है, फैक्ट्री के अंदर यदि जैसी वहां की एनर्जी है वैसी हमारी सोच तो सर कैसे है। चेक और होगी वो? फैक्ट्री है, कैसे चेक करवाया जाए? मुझे तो नॉलेज है नहीं इस चीज़ के बारे में। नहीं आपको किसी एक्सपर्ट बंदे को बुलाना पड़ेगा, वास्तु कंसल्टेंट, वही चेक करेगा, आप लोग नहीं कर सकते। क्योंकि जो चीज जी आप जी बता रहे हो ना कि एक लंबे जी। समय से नुकसान जा रहा है, तो इट मीन्स कोई पहले प्रोसेस का से ही मतलब ही कहीं ना नहीं कहीं डिफेक्ट है। है। और ये डिफेक्ट आपका कंस्ट्रक्टेड एरिया में भी हो सकता है, आपकी हम्म। मशीनरी में भी हो सकता है, या आपने जो जहां पे सामान रख रखा वो भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि कोई जगह आपने ब्लॉक ही कर रखी हो। हाँ ऐसी जगह है वहाँ पे कुछ। हाँ, अभी मैं 10 दिन पहले एक फैक्ट्री में विजिट पे गया, तो मैंने देखा नॉर्थ ईस्ट के उसका ब्लॉक था। ओके। मतलब वहां पे एनर्जी चेक करी। अक्सर क्या होता है, एनर्जी या तो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। वहां पे एनर्जी ही नहीं थी, यानी कि एनर्जी ब्लॉक थी। जी। तो जब हमने उस एरिया को प्रॉपर ढंग से चेक किया तो पता चला कि उन्होंने वहां जो फैक्ट्री थी उसकी जो डेड आइटम थी वो वहां पे हम्म। स्टोर कर रखी, बड़ी बड़ी मोटरें जो है स्टोर कर रखी। नहीं ऐसा तो मेरे पास भी है कुछ। हाँ, वो चीज आपको देखनी पड़ेगी ना कि कौन से हम्म एरिया में रख रखी है, इस जो जोन है उसका क्या इफेक्ट आ रहा है आपको। तो वो हम्म। चीज आपको ठीक करनी पड़ेगी, और जैसे ही ठीक अच्छा। करोगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब उन्होंने मेरे सामने ही चीजें हटवानी शुरू कर दी। मतलब हमने ये देख लिया कि कहाँ कहाँ हमारा इफेक्ट आना शुरू हो गया। तो वहां पे राइट राइट। 2 घंटे में उनकी मशीन मशीन हटाते ही मैं पता चल गया कि एनर्जी खुल गई है। क्योंकि एनर्जी होना जरूरी है। उसके बाद देखा जाता है कि ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसको पॉजिटिव करा, हम्म। पॉजिटिव करके एनर्जाइज करो। जब ये सारी चीज होंगी तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आप में भी वर्किंग में इफेक्ट आएगा, आपकी सोच भी पॉजिटिव होगी, और आप जो स्टेप लेंगे। अब जैसे आपने कहा कंपनी में हमने पैसा लगा लिया एक बंदे के कहने पे, ठीक है। हम्म। यदि वहां आपके यहाँ एनर्जी पॉजिटिव होती, आप पैसा लगाते, ये नहीं कि नहीं लगाते, लेकिन आप उसके बारे में आपको एक अलर्ट जरूर मिलता अंदर से। एक हमारी अंतरात्मा जरूर बोलती है कि तू ये गलत कर रहा है, तू ये ठीक कर रहा है। एक बार उसको पहचानने वाली बात हो। मतलब आप कोई भी गलत काम करोगे और जहां पर बैठ के करोगे वहां की एनर्जी पॉजिटिव है, तो आपके अंदर से एक आवाज जरूर आएगी तू गलत कर रहा है। तो तो इसका वो मतलब चीज देखिए। एक अंदर से आवाज आती है तो हाँ ये चीज गलत है। हाँ, तो उसको समझना एनर्जी चाहिए गलत फिर है। हमें, ये नहीं कि जिदबाजी में नहीं जी करना है। उसको रुको, समझो, 2-4 से क्वेरी करो कि भी जो मैं कर रहा हूँ, अपने बड़ों से सलाह लो। जब ये कहते हम्म हैं कि कोई फोन आए ना, एक बिजनेस का रूल है, यदि कोई फोन आए हम्म। और अनएक्सपेक्टेड कोई ऑर्डर भी आ जाए, आपको जी। लगता है तो ऑर्डर आ नहीं सकता, आ जाए, तो कभी भी यस मत करो। चाहे आपको करोड़ों का फायदा हो रहा हो, कभी भी यस मत करो। उसे कभी 5 मिनट रुक जा, मैं बताता हूँ। वही गलती हुई थोड़ी सी बस। हाँ, तो यहाँ पे जो 5 मिनट रुकने का मतलब है कि आपको एक टाइम पीरियड मिल गया जिसमें आप सोच सको कि सामने वाली पार्टी गलत तो नहीं है, या मुझे डील करनी है तो मुझे किस कंडीशन में डील करनी है। और हम क्या करते हैं, कुछ काम नहीं आ रहा हो ना और एकदम काम आ जाए, हम ऐसे हो जाते हैं पता नहीं कितना मिल गया और हम एकदम डील कर देते हैं, और उसी वही डील हमारे लिए नुकसानदायक है। नुकसानदायक होती है। राइट राइट राइट। तो ये चीज समझने वाली। अभी जैसे जैसे आपने बताया था मंदिर में फोटो वोटो लगाते हैं जिससे कैलेंडर लगाते हैं भगवान के हाँ अंदर, हाँ तो हाँ, लगाने नहीं चाहिए कभी? सर मंदिर में लगाने चाहिए, मंदिर के अलावा मंदिर जैसे के अलावा कहीं पर भी नहीं। किसी तरह का ओम का चित्र या स्वास्तिक का चित्र दीवार पे घर के वो अंदर? साइन है, वो साइंस। साइन। ओके। मैंने कहा है भगवान की फोटो, राइट। ओम, स्वास्ति, कलश, चंद्रमा, त्रिशूल, ये भगवान के साइन है, ये लगा सकते हो आप। अच्छा एक चीज थोड़ी सी बात मैं पूछी, जैसे मंदिर में फोटो लगाए थे कितने बड़े बुजुर्गों के लगाए थे जो एक्सपर हो जाते हैं, क्या वो लगाने चाहिए नहीं लगाने नहीं चाहिए वो? सर, मंदिर के अंदर पितरों की फोटो नहीं होती। नहीं होती? नहीं, मंदिर में भगवान की फोटो, यानी कि अपने आराध्य की फोटो।
जी पितृ हमारे आराध्य नहीं है, हमारे भगवान नहीं है। राइट पितृ हम इसलिए रखते हैं कि हम उन्हीं का अंश हैं, राइट राइट हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहे। यहाँ तक कि मंदिर में भी नहीं लगाना चाहिए, और मंदिर जिस कमरे में है, उसमें भी नहीं लगाते, उसको दूरी पे लगाते हैं। हाँ, और फोटो भी एक ही होनी चाहिए। कई बार देखा है घरों में 2-2 3-3 फोटो लगा लेते हैं, ये गलत है। सिर्फ एक फोटो, और उस फोटो पे हाथ टंगा होना चाहिए, ये भी जरूरी है। अच्छा ऐसा भी है। बिल्कुल। हाँ, वो अपने साउथ की तरफ फोटो लगाओ, और नॉर्थ की तरफ फेसिंग करते हुए फोटो की। हाँ जी। तो सर कैसे दिखाई है फैक्ट्री, फिर कैसे दिखाना पड़ेगी किसी को? यदि जब तो आपको आप मुझे दिखाना है तो व्हाट्सएप कर लीजिएगा। किसी को नंबर सर, दिखाना, बुलाना किसी एक्सपर्ट बंदे को जो एनर्जी चेक कर सके, क्योंकि आपका एनर्जी वाला ही खेल है। प्रदीप जी नंबर, सर नंबर मेरे पास नंबर नहीं है आपका। 999 नंबर आप एक सेकंड लिखना होगा। 999 888 जी 953। 953। एक दूसरा नंबर वो लिख लो, 96503 एक सेकंड सर, 96 503 503 96 989 मैं 917। 98917। आई रिपीट करो 96503 हाँ 39। नहीं नहीं, मैं 1 मिनट रुको, मैं चेक करता हूँ, वो दूसरा नंबर है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम करते हैं। हाँ 96503 96503 98 973। 973। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। हाँ ओके तो जी, सर कब कब फोन कर सकते हैं आपको? कर लेना जब मर्जी कर ले, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है सर, ठीक है। हाँ ओके, थैंक यू। ओके। किसी और की कोई क्वेरी हो आज से रिलेटेड? चलो, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि आप, हाँ जी बताएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, थैंक यू जी। हाँ जी, सुरेश जी कुछ पूछा जा रहे हैं? नहीं, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक्स।